नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस स्थापना दिवस की परेड में शामिल हुए। यहां उन्होंने बताया कि देश में आजादी के बाद से हजारों पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है। उन सभी शहीदों को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि है। साथ ही ये भी कहा कि शहीदों की सूची में साल 292 नए नाम जोड़े गए हैं, जिसके अंतर्गत खाकी वर्दीधारी पुरुष और महिलाओं के कारण ही भारत दुनिया में ताकतवर देश बन चुका है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि पड़ोसी मुल्क ने बढ़ने वाली आतंकी गतिविधियों को नहीं रोका तो भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर देगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अपना व्यवहार बदलना चाहिए और अगर वो इसे नहीं बदलता है तो भविष्य में जो कुछ भी होगा वो बहुत बुरा होगा। तेलुगु देशम पार्टी के ताकतवर नेता रहे आदित्य नारायण रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रेड्डी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। बीजेपी में शामिल होने के बाद रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश बदल रहा है। पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताते हुए भाजपा महासचिव राम माधव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत का पड़ोसी अब केवल उसकी समस्या नहीं है बल्कि वैश्विक चुनौती बन गया है। साथ ही माधव ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक दुनिया को एकजुट होकर पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना चाहिए। पंजाब के फिरोजपुर में शहीद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को याद करते हुए शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसपी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश में शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। मोगा के पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि समागम में 38 शहीद के परिवारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने शहीदों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत में 21 नवंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। इसमें पंजाब पुलिस के अलावा अन्य सैनिक जो कि शहीद हुए हैं उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार अपने बयानों में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र बताया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान साध्वी प्रज्ञा के संकल्प यात्रा में शामिल न होने को लेकर मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि गांधी राष्ट्रपुत्र होने के साथ हमारे लिए एक आदरणीय भी है, लेकिन मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वाराणसी में एटीएस ने 2,10,000 रुपए के जाली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया अभियुक्त मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लेकर हरियाणा जा रहा था। वहीं पुलिस की माने तो गिरफ्तार हुआ युवक 3 महीने पहले ही बेतिया जेल से छूटा है। पुलिस और एटीएस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को रोका था और जिसके पास 2,10,000 रुपए की नकली इंडियन करेंसी बरामद हुई है, तो उसका मुकदमा दर्ज करके उस आदमी को जेल भेज दिया गया है। संत कबीर नगर के लोरसन चौराहे पर एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया, जिससे स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बाहर निकाला, जिसके बाद उन्होंने मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।